दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर मैं आज हाज़िर हूँ और बात करेंगे आज रमीज़ राजा के बारे में। और रमीज़ राजा के बारे में ये बातें हो रही हैं कि वो अब अगले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने जा रहे हैं और देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी दैट ही माइट बी द न्यू चेयरमैन। और बड़ा मतलब मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा है यार कि रमीज़ राजा क्योंकि वो एक क्रिकेटर हैं और वो दुनिया क्रिकेट को समझते हैं, वो तो उनको चेयरमैन बना दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को ट्रैक पर लेकर आ जाएं। तो सवाल मेरा ये है कि एहसान मानी जो साहब हैं, हमारे करंट चेयरमैन हैं, वो आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। तो क्या हम कोई आपको ऐसा लगता है कि वो आजकल की क्रिकेट को नहीं समझते, या आपको ऐसा लगता है कि उनको नहीं पता कि जब किसी को कोच लगाया जाता है तो ये देखा जाता है कि यार कभी लाइफ में कोचिंग करी है इसने? वो जो अंग्रेज़ लेकर आए वहाँ से वसीम खान, वो जो इंग्लिश बोल के यहाँ सबको खामोश करा देता है, बेचारे किसी को इंग्लिश बोलना आती नहीं है, समझ नहीं आती, तो वो खामोश हो जाते हैं, बाद में बुराई करते हैं जब वो चला जाता है। उससे कभी किसी ने ये नहीं पूछा भाई तूने इसको कोच लगाया था मिसबाउल हक को, इसने ज़िंदगी में कभी एक दिन कोचिंग नहीं कराई भाई। मतलब तू कौन से दुनिया में, कौन सा इंग्लैंड, कौन से गाँव में वर्क करता था भाई? तू कहाँ का सीईओ था? तू किसी दुकान पे सीईओ था तू जिसको तूने कोच लगाया? ये नहीं पूछा एहसान मानी ने। वो स्किलफुल आदमी था लेकिन नहीं पूछा उसने। वकार यूनुस बहुत बड़े बॉलर, लेकिन जितनी दफ़ा आए वो बॉलिंग कोच बनकर, उन्होंने पाकिस्तानी बॉलरों को तबाह कर दिया। जो सीधी बॉल कराता था उसकी बाहर विकेट से बॉल जाने लगी। ये ट्रैक रिकॉर्ड इसका, चलो उसको समझ में आता है, कोचिंग एक्सपीरियंस एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी जवान क्या चीज़ है वकार यूनुस। सिर्फ पाकिस्तान की कोचिंग करते हैं वो। पाकिस्तान की कोचिंग करने के बाद सीधा फ्लाइट पे बैठ के अपने घर चले जाते हैं वो। दुनिया में किसी को बॉलिंग नहीं करना सिखाई उन्होंने एज अ कोच, सीधा पाकिस्तान के अंदर ही आकर, उनको पैसा मिलता है ना यहाँ पर, नोच नोच कर खा जाओ पाकिस्तान को। जो जो जहाँ बैठा हुआ है वो खा रहा है, पीसीबी में भी खा लें। तो जनाब अली, बात मैं जो कर रहा था वो ये कि एहसान मानी बहुत स्किलफुल आदमी है, लेकिन उनको बिठाया लाकर इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा भाई तुम बैठ जाओ, ठीक है, और क्योंकि तुम बहुत एक्सपीरियंस आदमी हो, तुम शायद क्रिकेट को चला लोगे। उन्होंने, वो घर में बैठे हुए थे, उनके पास कोई काम काज था कुछ भी नहीं था, फारिग आदमी है वो आकर बैठ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। जब एक आदमी को आप घर से उठाकर लाकर चेयरमैन बनाओगे किसी जगह का, या उसको कोई भी इतना बड़ा ओहदा दोगे, तो क्या इंटरेस्ट रहेगा उसका उस काम के अंदर? सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान के अंदर, जिस पर बात ही नहीं करता कोई, बड़े हैरत और शर्म की बात है, वो ये कि ये चेयरमैन लगाने की जो ये सारा तमाशा होता है और 3 साल के बाद, ये क्या प्रोसेस है भाई किसी को सेलेक्ट करके लगा देने का पीसीबी का चेयरमैन? जिस आदमी को ना किसी का क्रिकेट को चलाने का कोई तरीका आता, या किस आदमी की कोई कमिटमेंट नहीं है पाकिस्तान के लिए, कभी वो आधा आधा टाइम यूके में रहता है। वो एहसान मानी का ज़्यादातर टाइम अपना यूके में गुजरता है। वसीम खान तो यहाँ रहते ही नहीं है। उनके हाथ में आपने पाकिस्तान क्रिकेट दे दी तो लावारिस ही होगी ना पाकिस्तान की क्रिकेट। अब आ जाए अब आप रमीज़ राजा के ऊपर। चलो वो तो स्किलफुल आदमी थे, लेकिन वो अपने जो है वो उनको वो ओन ही नहीं करते थे उसको। रमीज़ राजा जिनको आप चेयरमैन बनाने की बातें करी जा रही हैं, तो रमीज़ राजा के पास कौन सी ऐसी स्किल है कि उन्होंने कभी किसी स्पोर्ट्स बॉडी को चलाया हो? मतलब अनबिलीवेबल है यार ये। कोई आपने कहीं पर गंगुली का अगर नाम लेते हैं लोग, तो भाई गंगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को खड़ा करने वाला, क्रिकेट को चलाने वाला वो बंदा, इतनी टाइम से जब से उसने क्रिकेट छोड़ी, उसकी तो मिसालें दी जाती हैं वहाँ पे, जिस तरीके से उसने बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को चलाया। वो बना बीसीसीआई का प्रेसिडेंट। आप वही वाली बातें ना, नकल तक करना नहीं आती यार। पहले वो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेकर आ गए पाकिस्तान के अंदर, सारे खिलाड़ी बेरोजगार कर दिए, कोई रक्षा चला रहा है, कोई मैकेनिक बन गया। अब इंडिया का सिस्टम कॉपी कर लो, दादा है वहाँ पर तो चलो हम भी ले आते हैं यार। और भाई उनकी स्किल है। और सबसे बड़ी बात यह कि रमीज़ राजा की खुद की क्या क्वालिफिकेशन है? कमेंटेटर है वो, ये क्वालिफिकेशन है पाकिस्तान में। आप अंदाजा लगाएं, दिस इज एम्बैरेसिंग, दिस इज एम्बैरेसिंग। पाकिस्तान के अंदर जो हम देखते हैं ना होता हुआ, दिस इज रियली रियली एम्बैरेसिंग कि एक आदमी, बिकॉज ही इज अ कमेंटेटर,
वो दुनिया में जाते हैं इसलिए उसको चेयरमैन बना दो। भाई चेयरमैन बनना, किसी स्पोर्ट्स बॉडी को चलाना, इट्स अ डिफरेंट स्किल सेट। उसकी अपनी क्वालिफिकेशन होती है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, उसके अंदर उस बंदे को लाया जाता है। रमीज राजा को चेयरमैन बना दो, वसीम अकरम को चेयरमैन बना दो, वो शोबदाबाज शोएब अख्तर को बना दो। बात बात कर पर बोलता रहता है मैंने मेरे घुटने टूट गए, मेरे घुटने टूट गए, मेरे घुटने टूट गए। अबे टूट गए तो तू ना खेलता तू भाई, हमारी जान पे हमारी तो जान छूटती। कितने आउट किए तुमने भाई, जो जो तुम बताते हो, तुम्हारी जितने तुम्हारे बॉलिंग के स्पेल मैंने देखे हैं जो लोग बड़े शेयर करते हैं शोएब अख्तर के, वो सारे मैच हार गया पाकिस्तान। और वो जितने भी स्पेल जिसमें इसने बड़ी बाउंसरें कराई हैं, वो बैट्समैन आउट नहीं हुए कभी भी। वो जो दिखाते हैं कि बड़ी घोरियां दे रहा है वो, तो ये थे शोबदाबाज जब ये खेलते थे, और ये आज भी शोबदाबाज हैं। इनका काम सिर्फ बातें कर रहे हैं, मुझे चेयरमैन बना दो। भाई तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम आगे चेयरमैन बनोगे? तुम इतने बड़े हो गए कि तुम अब चेयरमैन बनोगे आकर? खैर बहरहाल पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाप का राज है ना भाई, सीधी सी बात है। कोई अपनी क्वालिफिकेशन पे तो बैठता नहीं है पाकिस्तान के अंदर आकर। मिसबाह उल हक जहां से मैंने बात शुरू करी थी, मतलब बेशर्मों की तरह वो बंदा आकर बैठ गया और पाकिस्तान और अपने खिलाड़ी अपने बंदों को खिला रहा है वो, ठीक है ना। इमरान बट को 6 टेस्ट मैच दे दिए तुमने, जाहिद महमूद और धानी और नोमान अली जो फर्स्ट टेस्ट मैच नहीं खेला, इनमें क्या कीड़ा है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें इनके साथ जो तुमने इनको नहीं चांस दिया? वो धानी धानी हो रहा था ना 1 महीने पहले, कहाँ है धानी? ना उसको T20 में खिलाया गया, उसको तो इनफैक्ट T20 में सेलेक्ट ही नहीं करा, उसको टेस्ट में सेलेक्ट कर लिया, उसको मौका नहीं दे रहे। जाहिद महमूद साहब जो हैं वो जिनको टेस्ट में सेलेक्ट करा था, ना उनको टेस्ट खिलाया जाता है ना उनको T20 खिलाया जाता है। ऑन दी अदर एंड शादाब खान जो है, जो कि परफॉर्म नहीं करते, उनको बाकायदा ODI का कप्तान बना दिया था अभी जो अफगानिस्तान से सीरीज हमारी पोस्टपोन हुई है। तो ये सारा क्या तमाशा लगा के रखा भाई तुमने? मकसद मेरा कहने का यही कि जो इमरान खान साहब अगर क्रिकेट को ठीक करना चाहते हैं ना पाकिस्तान में, सबसे पहले उन लोगों को लेकर आएँ जो अपने मफादात के लिए नहीं आते, जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सिंसियर हैं। और रमीज़ राजा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिंसियर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, लेकिन उनकी अपनी पसंद नापसंद बहुत है भाई। वो अगर किसी खिलाड़ी के बारे में, जैसे फवाद आलम है, वो ऑन बोर्ड, यार आप उनकी कमेंट्री सुन सकते हो कि कभी आपने सुना है कि कोई कमेंटेटर एक खिलाड़ी को बाकायदा बेइज्जत करे, उसका मजाक उड़ाए, उसको जिस इंटरव्यू में जाए वो बोले कि ये तो काबिल ही नहीं है कि ये खेल सके, और बाद में फिर वो खिलाड़ी परफॉर्म करे, उसके बाद कम से कम 2 लफ्ज़, कभी आप रमीज़ राजा की वीडियोस निकाल के देखें जब पाकिस्तान फवाद आलम रन्स करते हैं, इतनी खूब बड़ी तारीफ़ें करी पहले उसने बाबर आजम की, रमीज़ राजा ने, और फवाद आलम के लिए उन्होंने 2 लफ्ज़ कहे, पता नहीं कैसे कह दिया उन्होंने। यार अगर आप गलत थे तो आज अगर आप दिल बड़ा करके बोलते कि यार हाँ, दिल चौड़ा करके बोलते कि हाँ फवाद आलम तुम रन बना रहे हो, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, ये मेंशन करना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही खूबसूरत दिलकश लगते हैं बाबर आजम, और फवाद आलम जो है वो दिल को अच्छे नहीं लगते, आंखों को अच्छे नहीं लगते यार। और वो इंतमाम, चले इंतमाम से मैं इस बात को, कम से कम मैं इस बात को मानता हूँ कि इंतमाम उल हक ने कम से कम वो फवाद की तारीफ़ जब करते हैं तो कम से कम वो, उनका दिल मुझे साफ नज़र आता है। वो बात अलग है कि उनको भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको ये ऑन बोर्ड आकर बोलना चाहिए, अपनी वीडियोज़ में आके बोलें कि मुझसे गलती हो गई। मैं उनको ये नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझ के फवाद को बाहर किया होगा, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाता जवाब के ऊपर। हमने ये ज़रूर कहा है कि उन्होंने अपने भतीजे को खिलाया, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि फवाद आलम को उन्होंने जानबूझ के बाहर रखा। लेकिन उनकी आंख तो गलत थी ना, जब तुम्हारी आंख गलत थी और वो आज वो लड़का पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, तो यार 2 लफ्ज़ बोल दो कि फवाद आलम को परखने में मैंने गलती कर दी। लेकिन ये लोग खुदा हैं भाई, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग सारे के सारे। वसीम अकरम, शोएब अख्तर, रमीज़ राजा, इंतमाम उल हक, इन लोगों को अगर आप देखें तो इन लोगों को, ये लोग अपने गर्दन के इतना बड़ा इनके सरिया है, बाहर ही निकलते उससे ये। तो बहरहाल रमीज़ राजा के चेयरमैन बनने से कुछ नहीं होना, ठीक है ना। हाँ, हफीज़ और शोएब मलिक के लिए ज़रूर मसाइल खड़े हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट कहीं नहीं जा रही। जिसको वो पसंद करते होंगे वो लेकर आ जाएंगे वो, और जिसको वो नहीं पसंद करते होंगे उसको वो बाहर कर देंगे। इससे पाकिस्तान क्रिकेट ठीक नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर हमें एक कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है कि जो डिज़र्व करता है, चाहे वो कोच हो, चाहे वो स्पोर्ट्स बॉडी का चेयरमैन हो, चाहे वो PSL हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, उस बंदे को ऊपर लेकर आएँ और उससे कहें कि तुम डिलीवर करो।
अगर ये कल्चर हमारे यहाँ परवान चलेगा तो आज नहीं तो कम से कम 10 से 15 साल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर होगी। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।